छोटा छोटा बच्चा है, ऋण कर्जा छाड़ लिए, 1 रुपया पैसा न दिलिए, बोतल शीशी बिछोइए तब घर द्वार छाड़ लिए भैया। और छोटा छोटा बच्चा है भैया, कहाँ रही है भैया, अभी घर द्वार कहाँ रही है, बरसात के दिन है अभी स्कूल में वो तो अभी स्कूल में अभी चाची अभी वो खाई गलती स्कूल में डर रहे भैया, कहाँ रही है अभी छोटा छोटा बच्चा घर में रही है भैया। बता जो 4 चीरा गलती सरकार के तरफ से वो 4 चीरा सब खाई गलती। गरीब आदमी दिन को कमाते हैं, हमको खाते हैं, कहाँ से बना पाएंगे, अब बाल बच्चों को खिलाएंगे कि घर बनाएंगे। देख सकते हैं इनका आंख से आंसू छलक रहा है। बेचारा मेहनत करके डेली कमाते थे, जो थोड़ा बहुत चावल घर में रखा हुआ था उसे भी खा गया है। अब इन्हें काफी चिंता। सर तो ये लोग को क्या व्यवस्था होगा, अभी एकदम घर धस गया है पूरा। तो डीलर साहब को जरा बोल दिए सर, तभी न चावल एकदम नहीं है, एकदम मतलब सब चीज हांडी बर्तन सब तो 40। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। हाथियों के झुंड ने लगनवा में मचाई उत्पात, कई घरों के साथ फसलों को किया नष्ट। हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के सिलाडी पंचायत के लगनवा ग्राम में बीती रात को हाथियों का झुंड 12 बजे रात में पहुंच गया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाजूकोला में 2 क्विंटल चावल को चट कर दिया तथा खिड़की दरवाजा को तोड़ दिया गया। वहीं लगनवा के राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण बर्नवाल ने बताया कि विद्यालय में लगभग 4 बोरा चावल हाथियों के द्वारा खा गया तथा रसोई रूम और स्टोर रूम की खिड़की और दरवाजे को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। विद्यालय को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं लगनवा के ही मल्होर जनजाति जो निहायत ही गरीब हैं, इन लोगों का मिट्टी का घर को तोड़ दिया गया और घर में रखे चावल खा गया है। लोगों में काफ़ी दहशत है। इसकी सूचना प्रशासन को रात में ही दी गई थी। प्रशासन के द्वारा हाथियों को भगाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु हाथी अभी भी लगनवा के जंगल में ही ठहरे हुए हैं। इसके पूर्व लालकी माटी में भी आदिवासियों का घर को तोड़ दिया गया था। शाम को ही हाथी सूरजकुंड पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द देखा गया था, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत थी। बेलकप्पी मुखिया ललिता देवी के द्वारा इसे भगाने का काफ़ी प्रयास किया गया था। लगनवा के सुरेंद्र राणा, राजेंद्र राणा, परमेश्वर राणा, नागेश्वर राणा, दामोदर राणा, प्रयाग राणा, मथुरा राणा, किशोर राणा, बाबूलाल राणा, समीम अंसारी समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि हम लोगों का मकई, घंघरी, बरई समेत कई फसलों को नष्ट कर दिया गया है। कई लोगों का ईटा का पचरी भी तोड़ दिया गया है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं लगनवा के मल्होर जनजाति के घरों को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अरुण मल्होर, सुधीर मल्होर, विजय मल्होर, रंजीत मल्होर, अशोक मल्होर, जीतन मल्होर, पप्पू मल्होर, महादेव मल्होर के घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को चट कर गए हैं। घर में रखे बर्तन को भी तहस नहस कर दिया गया है। हाथियों के झुंड पहुंचने से मल्होर परिवार में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं पीड़ितों ने अंचल अधिकारी से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की संख्या लगभग 1.5 दर्जन से भी अधिक है और झुंड ने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लगनवा के जंगल में ही डेरा डाल दी है। इस स्थिति में हम लोग सभी डरे और सहमे हुए हैं। बताते चले कि हाथियों की झुंड टाटी झरिया प्रखंड के खैरा जंगल की तरफ से आई है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना कर दिया है ताकि ग्रामीणों को क्षति न पहुंचे। सिलाडी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया निजाम अंसारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि समीम अंसारी, राजकुमार गिरी, गोरहर थाना के बाबूधान मरंडी ने मल्होर जनजाति तथा विद्यालय को हुए नुकसान का जायजा लिया तथा जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के सिलाडी में लगनवा में हाथियों का उत्पात जारी है और कई घरों को तथा फसलों को नष्ट किया गया है। इसमें मल्होर जनजाति जो अत्यंत ही गरीब हैं और इनका रोजी रोटी किसी प्रकार से दिहाड़ी का कार्य करके तथा कचरा चुन करके यह लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यह लोगों के पास ना ही पीने का उचित पानी उपलब्ध हो पाता है और ना ही बिजली है, फिर भी ये लोग मिट्टी का फूस का घर में किसी प्रकार से रह रहे हैं, जिसे
हाथियों के द्वारा तोड़ दिया गया है और इनके पास कुछ चावल बचे हुए थे उसे भी नष्ट कर दिया गया है। अब इन लोगों ने प्रशासन से रहने के लिए आवास और भोजन के लिए चावल की मांग किया है। स्थानीय मुखिया निजाम अंसारी ने इसका जायजा लिया तथा भरोसा दिलाया कि हम हर संभव आप सबों का मदद करने का प्रयास करेंगे। लगनवा राजकीय मध्य विद्यालय में स्थित हैं। यहाँ हाथियों का आतंक इस प्रकार से रहा है कि लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। लगभग 20-22 की संख्या में हाथियों के द्वारा विद्यालय में रखे चावल को तहस नहस कर दिया गया है और लगभग सभी दरवाज़ा और खिड़की को तोड़ दिया गया है। किचन सेट भी बर्बाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। सर, क्या क्या नुकसान हुआ है विद्यालय को? विद्यालय का खिड़की दरवाजा तो नुकसान हुआ है, प्लस में चावल लगभग 2 क्विंटल खा गया है। 2 क्विंटल चावल लगभग। अच्छा। कितना हाथी था, कुछ जानकारी उनका इसके विषय में मिला? बोल रहे थे कि 20-21 हाथी था लगभग। कितना बजे का घटना है? 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास। अच्छा, हमारे साथ स्थानीय भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राणा है। आपका घर यहीं है ना? हाँ, यहीं सामने। तो कैसे घटना घटा, कितना बजे घटा है? एक करीब 1-1:30 बजे घटना घटा हुआ है। 1-1:30 बजे रात? हाँ। आप लोग उसमें जगे हुए थे? हाँ, जगे हुए थे। तो ये जो प्रशासन शासन को इसके विषय में आप लोग खबर नहीं किए थे? प्रशासन साथ में थे, वो जंगल विभाग वाले साथ में थे, लेकिन उन लोग से भी असमर्थ मतलब थे। हाथी लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। कुछ नहीं। कितना पटाखा उड़ाका उड़ा रहे थे तो पर भी नहीं भाग रहे थे। जो मन करता था सो करते थे उन लोग। चलिए, ठीक। हमारे साथ यहाँ पीछे कुछ महिला लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका चाची? सीता देवी। आपका घर यहीं है? कितना बजे हाथी आया था? वही 1:30 बजे। 1:30 बजे। आप लोग जगे हुए थे उस समय? सब जगे हुए थे। जगेगा नहीं तो क्या, उस डर से तो सोवा जाएगा। तो विद्यालय का देख रहे हैं बहुत नुकसान हुआ है, चावल भी खा गया है। क्या वो लोग का इतना पड़ाका उड़ा भागवे नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग? उतना है आदमी के जान में डर नहीं। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, बगल में मल्होर टोली भी है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी घर को छत बिछत किया गया है, वहाँ का जायजा लेंगे। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार जी हैं। क्या कहेंगे राजकुमार जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह अभी आप खबर को सुनते ही आप यहाँ आए, इसलिए यहाँ आकर हमने जो निरीक्षण किया वह देखकर बहुत दुख प्रकट हो रहा है कि सारे स्कूल का खिड़की, सारे दरवाज़ा, रसोईया रूम का भी दरवाज़ा और बर्तन वगैरह सब जैसे तैसे कर दिया। और लगभग हमारे प्रधानाध्यापक बोले कि 2 क्विंटल लगभग चावल वो लोग खा गए हैं। और देखते मसाला का जो सामग्री है वो भी जैसे तैसे फेंक दिया गया है। और हम तो सरकार से यह भी कहेंगे कि यह जो हाथियों का हर साल का जो झुंड चलता आ रहा है, इस पर फॉरेस्ट विभाग के जो लापरवाही है, जो यहाँ के स्थानीय सिपाही और नाजिर हुसैन जी हैं और यहाँ के जो फॉरेस्टर हैं, वो बिल्कुल जंगल के विभाग के लिए ड्यूटी तो ये लोग करते हैं, लेकिन जो दायित्व ड्यूटी का होता है वो दायित्व अपने सही तरीके से निर्वहन नहीं करते। हमने अभी स्थानीय सिलाडी पंचायत के जो सिपाही हैं नाजिर हुसैन, हम उनको कितने बार बोले हैं कि आप जंगल में बहुत लकड़ी कट रहा है, सिलाडी का जंगल में आप आवें और इनका देखभाल करें, लेकिन कभी सुनते ही नहीं है। हमने डीएफओ को भी एक बार फ़ोन किए, बोले हम भेजते हैं, उसको बोलिए आप लोग। लेकिन वन विभाग में इतना क्या बोलते हैं, बेमनुष्यता से लोग काम करता है कि कुछ बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। दो दिन पूर्व चामूदोहर के ललकी माटी में भी आदिवासियों का घर तोड़ दिया गया था, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। जी जी। और कल रात में पेट्रोल टंकी के पीछे जो बाजूकोला विद्यालय है, 9 प्राथमिक विद्यालय बाजूकोला, वहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है और वहाँ भी लगभग 4 क्विंटल चावल को छत बिछत किया गया है। वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे। हमारे साथ उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाजूकोला के प्रधानाध्यापक पंकज जी हैं। हाथियों के द्वारा क्या क्या नुकसान हुआ आपके विद्यालय का? हाथियों के द्वारा बहुत आया और बहुत ही नुकसान हुआ। खिड़की भी तोड़ दिया गया है और दरवाज़ा भी पूरा तोड़ दिया। उसके बाद है सो सब चावल भी मेरा पूरा खा गया। और उसके बाद ग्रामीणों द्वारा फ़ोन भी मेरे पास आया था 12 बजे, तो हम 12 बजे तो सोए हुए थे। फिर उसके बाद है सो
नुकसान बहुत हुआ। 20-22 की संख्या में हाथी आए हुए थे। कितना चावल का नुकसान हुआ? 4 बोरा का नुकसान हुआ है मेरा। इस वक्त हम लगनवा के मल्होर टोला में स्थित हैं। यहाँ हाथियों का आतंक और दहशत इतना भयानक है कि लोग रात भर ना ही सो सके और पूरा पुलिस प्रशासन हाथियों के भगाने में तत्पर रहा, किंतु हाथी बेखौफ होकर के यहाँ मल्होर टोला के सभी घर को ध्वस्त कर दिया गया है और घर में रखे अनाज और बर्तन वगैरह को नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे साथ पप्पू जी जुड़े हुए हैं। पप्पू मल्होर जी हैं, यहीं के स्थानीय निवासी हैं। इन्हीं से जानकारी लेंगे और सबका घर एक एक करके जा करके जायजा लेंगे किनको किनको क्या नुकसान हुआ है। पप्पू जी पहले आप बताइए कितने बजे हाथी आया था? यहाँ कम से कम तो 12 साढ़े 12 बजे आया था। साढ़े बारह बजे आया था। कितना की संख्या में हाथी था? कम से कम तो 13-14 को था सर। 13-14 को था। हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ आप लोग का? हम लोग का पूरा एकदम घर दूरा सब धंस दिया पूरा, और फिर चावल वगैरह सब चीज मतलब खा हो गया और छेड़ दिया पूरा। डेक्ची तसला सब जो बर्तन है पानी उनी पीने का वो सब चीज मतलब पूरा बर्बाद कर दिया सर। चलिए एक एक करके सबका घर हमको दिखाइए। आइए आइए, ये घर किनका है? यहाँ पे आइए तो आइए। देखिए आप देख सकते हैं ये मल्होर जनजाति का ये घर है। हाथी किस प्रकार से यहाँ नुकसान पहुँचाया। आप हैं घर का मालिक? यहाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, क्या नाम हुआ आप लोग का? गीता। ये घर में आप लोग रहते थे? हाँ। कितना परिवार रहते हैं? हम लोग 5 गो। 5 गो? हाँ। तो कैसे हाथी नुकसान पहुँचाया? पूरा घर द्वार पूरा तोड़ देलथिन, पूरा जो चावल सब पूरा खा गलथिन और जो रांधे बाटे रही करारी से सब पूरा तोड़ फोड़ देलथिन पूरा। तमनी सब रात के समय भाग गए वहाँ उनका घर में जाके बचली, रात भर बचली 12 बजे रात के। किसका घर में जाकर बचे? हम सलीम के घर में। सलीम यहाँ आया है क्या? हाँ सलीम नहीं आता। रात 4 बजे रात को आया था ना। रात भर जगा हुआ है। रात में फिर फोरस आया, फिर वो आके फिर वहाँ बम फोड़ा तो भगाया, तो हम लोग फिर आए हैं। भाग जाओ वो नहीं रहता तो हम लोग बच भी नहीं सकते थे। चलिए ठीक। अगला घर वो घर आइए। वो घर किनका है? आइए तो आइए। घर में कौन है? आइए उधर आइए। देखिए ये हाथी के द्वारा ये जो घर था, आशियाना था ये लोग का, मल्होर जनजाति का, इसी में ये लोग रह करके अपना गुजर बसर करते थे। करकेट का बना हुआ था, किंतु हाथी के द्वारा ये पूरा क्षति व्यस्त कर दिया गया है, पूरा नुकसान पहुंचाया गया है। अब बरसात के दिनों में ये लोग के रहने में काफ़ी समस्या होगी। क्या नाम है आपका? मोहनी देवी। क्या कहेंगे, कैसे घटना हुआ इस तरह? घटना देखा भैया, यानी कि राती सुतलिए बाल बच्चा लेके 5 गो छोटा छोटा बच्चा है एलथिन कखन एलथिन पूरा एकदम धस दलथिन। हम ना जाने पा रही भैया, तो धस दलथिन। तब हमारा पति के उठेलिए कहले उठा न देखन की एलथिन घर में अपने अपने हिले गलथिन की भगल तहाँ से पूरा एकदम पूरा धसे उसे लागल, पूरा तहाँ से पूरा धसे लागल। भीख मांग के घर द्वार छाड़ लिए। छोटा छोटा बच्चा है, ऋण कर्जा छाड़ लिए, 1 रुपया पैसा न दिलिए, बोतल शीशी बिछोइए तब घर द्वार छाड़ लिए भैया। और छोटा छोटा बच्चा है भैया, कहाँ रही है भैया? अभी घर द्वार कहाँ रही है? बरसात के दिन है कहीं अभी स्कूल में हो तो अभी स्कूल में अभी चाची अभी वो खाई गलती स्कूल में डर रहे भैया, कहाँ रही है? अभी छोटा छोटा बच्चा कहाँ घर में रही है भैया? बता तो जो 4 चीरा गलती सरकार के तरफ से वो 4 चीरा सब खाई गलती जो डगची खड़ा थी जो चपटा चपी कर रही थी, पूरा कहाँ रही है भैया? आप तोनिया से मर्जा करो, आप तोनिया घर दुआ दीजिएगा पिता, आप जाने भैया। और जो छोटा बच्चा है आप देखिए, अरे कहाँ रही है? जो घर द्वार लेकर भेज गए भीख मांग के घूम के घर द्वार छाड़ रही है। छोटा छोटा बच्चा है और देखा भी चंगन के भी कहाँ रखिए, देखा भी सन भेगल से कहाँ रखिए। आप ही का बच्चा है? हाँ, इसको कैसे चोट लगा? मेरा बच्चा है, उसका बुरा हो रहा है। अब क्या सरकार से मांग कीजिएगा? मेरा घर दीजिए, ये घर टूट गया, कहाँ रही है भैया? छोटा छोटा बच्चा कहाँ रख? जो सरकार दे घर 4 मिल गया तो चोरा सब के खा गलती किसी तरह छोटा मोटा घर दे देंगे। घर में सरकार से इतने भीख मांग के घर द्वार हर साल में 5 साल के बाद हम लोग 5 साल चाहते 6 साल में रहिए, भीख मांग के कर्जा रहे, भीख मांग बोतल शीशी बीच के और घर द्वार छाड़ लिए और ऐसा कर देती। आप कौन दिया भैया? देख सकते हैं आप, ये बिरहोल जनजाति के लोग हैं। ये लोग अपना जीविकोपार्जन जो कचरा वगैरह होता है, बोतल वगैरह वो सब बीच करके किसी प्रकार से अपना पेट चलाते हैं और भीख मांग करके ये घर बनाए हुए थे, जिनका घर अब काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इधर से आइए। हाथी कहाँ गए? आइए इधर, किनका घर? आइए इधर आइए। मेरा नाम है विजय मल्होर। कैसे क्या हुआ घटना विजय जी बताइए तो।
ठीक है बताते हैं सर। जैसे कहने का मतलब है 11:30 पौने 12 के बीच में हमको सलीम अंसारी फ़ोन किए थे कि तुम घर से निकल जाओ। हम बोले भैया क्या बात है? बोल रहे हैं ऐसे मैंने ये कौन आते हैं वो हाथी लोग, मैंने आप निकल जाइए। ठीक है, हम बोले कि टीम निकल जाते हैं। हम लोग तो अपना जान लेके निकल गए हैं, लेकिन घर तोड़ के चावल हम लोग गरीब आदमी हैं, दिन को खाते हैं, दिन को कमाते हैं तो रात का चूल्हा जलता है। और चावल हम लोगों को मिलता है 5 किलो करके ही, तो 5 किलो करके ही परसों लाए थे 20 किलो चावल। और पहले उसके पहले मैंने 20 किलो चावल में 1 महीना नहीं गुजर जाता है। जैसे मैंने 5-7 गो परिवार होते हैं हम लोग, तो मैंने और हम लोग का 10 किलो मैंने चावल था, सारा चावल इधर से खा लिए हैं, चाहे जो भी किए वो तो सही सलमत है, लेकिन बर्तन सर्तन सारा चीज़ मैंने चौपट कर दिए और घर भी तोड़ दिए। अब हम लोग को रहने के लिए कोई औकात नहीं है। जब सुबह काम करेंगे तो शाम का चूल्हा जलेगा। अब इस मुसीबत में हम लोग कहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांगेंगे? हमको कुछ नहीं, राशन दीजिए और घर दीजिए। ये विजय मल्होर जी हैं, देख सकते हैं इनका घर हाथी के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। पूरा ये जो खपरेल मकान था, देख सकते हैं ये चावल वोल पूरा खा गया है बेचारे। पूरा चावल सारा कपड़ा टूट गया, गरीब आदमी है, कहाँ से बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा चावल कहाँ से बना पाएंगे? गरीब आदमी दिन को कमाते हैं, हमको खाते हैं, कहाँ से बना पाएंगे? अब बाल बच्चों को खिलाएंगे कि घर बनाएंगे? देख सकते हैं इनका आंख से आंसू छलक रहा है। बेचारा मेहनत करके डेली कमाते थे, जो थोड़ा बहुत चावल घर में रखा हुआ था उसे भी खा गया है। अब इन्हें काफ़ी चिंता सता रहा है, अपना बाल बच्चा का कैसे पालन पोषण करेंगे, अपना घर में कैसे ये लोग रहेंगे। एक आदमी रहते तो हम किसी को कुछ भी काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं, और 5-7 को बाल बच्चा है उसको क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे? कहाँ कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? सुभाष मल्हार हुआ सर। सुभाष मल्हार? हाँ, सुभाष मल्हार हुआ सर। आप देख सकते हैं ये सुभाष मल्हार का घर है। बर्तन का काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है, सब बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, और अंदर में जो अनाज रखा हुआ था उसे भी हाथियों के द्वारा चट कर गया है। क्या कहेंगे सुभाष मल्हार जी? हाँ सर, कहते हैं हम यही कि जो 12 साढ़े 12 बजे रात में जो आए था हाथी, तो हम नहीं भाग पाए। मेरा 10 गो छोटा छोटा बाल बच्चा था, एक कोना पर हम 5 गो लेके छिप गए और एक कोना पर 5 आदमी हो गए। हमको जब उधर तोड़ा तो उधर से जितना राशन था, जितना मिलता था, वो सब निकाल करके खा करके फेंक दिया, और बर्तन भी तोड़ फाड़ के रख दिया। उसके बाद मेरा जब कोना में हम थे तो उसमें मेरा बाल बच्चा को, परिवार को हम रखते थे, बचा के रखे और चादर ढक करके रख लिए थे। तो उसमें तोड़ा तो हमको लग गया, यहाँ पर झटका लग गया। तो इसको हम इसको बोलने का हम मौका नहीं दिए कि धीरे धीरे हम सटा लिए। सटाने के बाद में वो हाथी ने इतना सूंड हिलाया, तो हिलाने के बाद में अगर एक आदमी को पकड़ता तो हम लोग को 5 आदमी को मार देता जान से। तो धीरे धीरे सट गए, और सटने के बाद में धीरे धीरे कहें कि पिता भगवान से आप चला जाइए, हम लोग को क्या इतना नुकसान है, गरीब आदमी हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, प्लास्टिक चुन करके खाते हैं, रात में दिन में जाते हैं तो रात में खाते हैं, और दिन में नहीं जाएंगे तो रात में नहीं खाते हैं। और अभी भी चावल नहीं है, ना बनाने का बर्तन नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। अभी मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, छोटा छोटा है, नाती है, नतकुर है, अभी हम लोग भूखे मर जाएंगे, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हम बलराम पासवान लगनवा के हैं। लगनवा का है। ठीक है, यहीं के स्थानीय निवासी। हाँ, स्थानीय बलराम। मेरा नाम बालदेव पासवान है, यहाँ का स्थानीय है। हम इसलिए यहाँ जैसे रात में हम लोग जब हल्ला सुने तो आए थे, देखें बहुत सा हाथी थे, आके देखें कि पूरे इस क्षेत्र का पूरा घर जितना था सबको गिरा दिया, और बाल बच्चा को लेके सबको हम लोग भगाए यहाँ से। कुछ आदमी बच गया घर का अंदर में, कुछ आदमी को निकाल के लेके भगाए। इसलिए हम लोग फिर आए हैं अभी देखने के लिए कि किस परिस्थिति है, जो कहूँ रिपोर्ट करें हम लोग। बस यही बात है। लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, बहुत काफ़ी नुकसान है, एकदम देखिए सामने है, वो आँख का सामने है। ये तो कहूँ गया है नहीं, जो भी क्षति हुआ है सो सब सामने है। अब रह गया अनाज वाली बात, तो कौन दिखाएगा? थोड़ा थोड़ा चावल राशन मिलता था, वो भी हाथी खा गया। ये लोग करेगा का नहीं करेगा, वो तो आप ही लोग। ये जो घर का दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये लगनवा के मल्होर रंजीत जी का घर है। यहाँ कल हाथियों के द्वारा इस घर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ जो खाने पीने का सामान था, चावल
वो सब छीट दिया गया है, सब चट कर गया है। आप देख सकते हैं उधर देखिए ये जो चावल उवल सब खाया गया है, सब छीट दिया गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। ये लोग दिहाड़ी का कार्य करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। क्या कहेंगे आप रंजीत जी, आपको कैसे नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है, देखिए रात में हाथी आया और धंसा दिया है और चावल उवल भी छीट दिया है और हड़िया बर्तन सब चपटा दिया है और रहने की भी जगह नहीं है। किस जगह में हम लोग रहें, और बारिश का भी दिन है और छोटा छोटा बच्चा भी है हमारी। आप लोग कितना बजे रात सोए थे, किस तरह घटना घटा? 1 बजे रात को घटना। आप लोग सोए थे? सोए हुए थे 12:30 बजे से शुरू हुआ था, तो 1 बजे तक इधर आया था। 1 बजे सब जग गए हम लोग और दूसरे इधर सलीम अंसारी के घर चले गए बचने के लिए, और कुछ आदमी यहीं पर भी था बचने के लिए। धंसा भी दिया, उसमें अंदर था आदमी लोग, बच गया। सलीम जी आप लोग को जागरूक करने का प्रयास किए, बताए? बहुत प्रयास यहाँ से सलीम जी बहुत प्रयास किया हम लोग को जागरूक करने के लिए। वो नहीं रहते तो हम लोग बच भी नहीं पाते। वो हम लोग के चलते वो पूरा प्रशासन बुलाए, पड़ाका उड़ाका लाए, उसके बाद में वो भाग आए। उसके बाद में मतलब कि हम लोग को राहत मिला, नहीं तो हम लोग का जान चले जाता। क्या आज तुम लोग के टोला मोहल्ला में ऐसा हादसा होने वाला है, तुम लोग सचेत हो जाओ। तो ऐसा बोल करके फोन किए थे कि तुम लोग के घर में घटना होने वाला है, तुम लोग निकल जाओ। हम लोग रात में निकल गया, निकलना शुरू 1 मिनट क्या मैंने उनको घर पहुंचने से पहले हमारा काम चालू हो गया। ऐसा परिस्थिति है, क्या करेंगे? देख सकते हैं अंदर में टूटा फूटा बाइक रखा हुआ है, इसी पर दीवार तोड़ा गया है, जो दीवार का मिट्टी बाइक पर भी गिर चुका है और ये काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कटावला हमारे कोई का मनिहार ना है। चावल गेहूँ तेल मसाला सब देखा सबसे छीट दिले। और कैसे हम रहबे घर द्वार में, कोई का हमारे का मनिहार ना है। 2 लड़का छोटे छोटे बेटा का शादी कर ली अलग है, तो कैसे हम व्यवस्था काटबे घर में, कैसे हम की तरह करबे? और खाना देख जितना हल सब चापट कर दिले। देखा पानी पिए वाला घर में खानवा बनैले रतिया से नहीं हो, चापट कर दिल के पनिया ई सब में चावल भर के ले हो, सब चापट करके। एक डिब्बा हले से हो डिब्बा कनन सीमा। कैसे घटना घटा बताइए तो? 12-1 बजे के मतलब हाथी लोग आया था और मतलब यहाँ से हम सब यहाँ से सब लोग भाग गया। यहाँ से निकल गए थे सब बाहर? हाँ, सब उधर सब भाग गया। और पीछे से मैं यहाँ पे द्वार पे खड़ा थे, तब फिर हाथी लोग उसका घर को तोड़ा, तब मैंने सुना था। फिर मैं भी कूद ले उधर चली गई और मेरा माँ था उस घर में लुक गई वहीं पे। और फिर हाथी लोग फिर आया पुलिस है और फड़काड़ों का इधर फोड़ा, तब मेरा माँ को लेकर आ गया। और इधर गेहूँ चार सब खा गया, आटा उटा तेल उल सब था, सब खा गया। फिर घर उर भी धांस दिया, फिर खाना डेकचा सब चापट कर दिया। अब ऐसा टूटा हुआ घर में कैसे रहेंगे? पूरा माटी उटी भर गया है अंदर। सरकार तरफ से अगर घर उर मिलेगा तो अच्छे होगा। कॉलोनी उलोनी व्यवस्था कर, गरीब दुखिया है, तो सरकारी तरफ से अगर कॉलोनी उलोनी मिलेगा। क्या कहेंगे, कैसे हाथी आप लोग को नुकसान पहुंचाया? क्या कहेंगे सरकार? 12:30 बजे हाथी गवा था, हमके चाल करथिन सनीम, तो हम कूदल भाग गलिए, घर दूरा छोड़ दिलिए। तो हम सब बाल बच्चा सब जान ले भागलिए, घर से निकलथिन सब इतना गहूम चावल हले से सब निकाल के खेलथिन। डेकचा चाहले रांधे बांटे ला से भी चपटा कर दलथिन, सब चापट कर दलथिन और सभे बाले बच्चे हुआ भाग गली। अब कैसे हमरी रहिए गरीब दुखिया, का खाइए और का रहिए? जे राशन से आयल से हो सब खत्म कर देलथिन। कम तरी गरीब दुखिया हमरी पालिए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है मल्होर जनजाति के परिवारों में, भय का माहौल है, दहशत का माहौल है। और यहाँ अभी जब हम निरीक्षण किए तो काफ़ी लोगों ने बताया कि रात 12 साढ़े 12 बजे जब हाथी आने ही वाला था, तो कुछ समय पूर्व यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि समीम अंसारी के द्वारा फ़ोन करके यहाँ जानकारी दिया गया कि आप लोग घर से बाहर निकल जाएं ताकि कोई दुर्घटना होने से बच सके। और काफ़ी समीम के द्वारा प्रयास भी किया गया, पड़ाका का फोड़ करके भगाने का प्रयास भी किया गया, जिसके कारण कुछ लोगों को यहाँ जान माल का हानि नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी घर का नुकसान हुआ है। चावल वगैरह खा गया है, बर्तन वर्तन को तोड़ दिया गया है। समीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीम जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली और रात में ही कि हाथी जो है सो खैरा की तरफ जंगल तरफ आ चुका है, इसके बाद हम लोग फॉरेस्ट
पदाधिकारी को भी फ़ोन किए, वो भी हमेशा प्रयासरत हैं। इसके बाद थाना को भी फ़ोन किए और कल जब शाम को जब यहाँ बाजूकोला तरफ हम लोग को पता चला कि यहाँ पर जो है सो जंगली हाथियों का झुंड पहुँच चुका है, तो हम लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र को अलर्ट कर दिए और वहाँ से बहुत मशक्क़त के बाद किसी तरह से जीटी रोड, क्योंकि उन लोगों का रूट बना हुआ है, वही रूट से इधर लगनवा होते हुए इधर की ओर उन लोगों का हमेशा का रूट है। तो वहाँ से जब जीटी रोड पार होने के बाद तुरंत हम लोग अलर्ट हो गए और जो है फॉरेस्ट पदाधिकारी को हम लोग बोले कि सर आप आइए, क्योंकि इधर कोई ज़्यादा व्यवस्था हम लोग के पास है नहीं। इसके बाद जैसे ही वहाँ से पता चला कि हमको फ़ोन आया कि हम लोग जीटी रोड पार कर चुके हैं, इसके बाद तुरंत ज़्यादा ही मतलब बहुत कम समय में पता चला कि यहाँ पर मल्होर जाति के लोग हैं, सबसे गरीब झोपड़ी लगा के रहते हैं। तो मतलब अगम जाने के ही जैसा मुझे आगमा आ गया कि हमको लगता है कि यहीं पर आ गया होगा। ये लोग का आवाज़ दिए तो कोई फ़ोन किए तो कोई नहीं उठाया फ़ोन। इसके बाद हम आवाज़ दिए तो सब एक साथ मेरे यहाँ आकर के छत पर चढ़ गया। इसके बाद जैसे ही लोग यहाँ से निकला और हाथियों का झुंड यहाँ पर पहुँच चुका था। हम लोग जैसे जा रहे थे उधर गांव तरफ अलर्ट करने के लिए, तब तक देखिए कि दो हाथी जो है सो स्कूल के पास पहुँच चुका था। इसके बाद जो है सो पूरा यहाँ पर देख रहे होंगे आप सर कि जितना झोपड़ी है सब नष्ट कर दिया है। और ये लोग डेली कमाने वाला, डेली कचरा चुन करके खाने वाला जो है स्कूल में भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। स्कूल में भी सर पूरा स्कूल का चावल जो सो और दरवाजा जितना था सब तोड़ दिया गया है। रात में करीब हम पूरे गांव को सुरक्षित करने के लिए 4 बजे 4:30 बजे तक हम लोग गिरडी से माना तक जो है सो पूरे गांव के माध्यम से, पड़ाका वड़ाका के माध्यम से, और फॉरेस्टर भी हम लोग के साथ थे। और फिर हम लोग यहाँ से उन लोगों को उधर रूट जो है सो चेंज करवाएं। इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, गरीब हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार से लोगों का जो झोपड़ी बना के रह रहे थे, जो भी बर्तन खाने का सामान था, सभी नष्ट हो गया है। और ये लोग रात से ही बिल्कुल काफ़ी परेशान है। एक घर में जो है देख रहे होंगे, ये सुभाष के घर में 4 लोग नहीं निकल पाए जब, तो हाथियों का झुंड जो है सो यहीं पर जो है सो डेरा डाल लिया, यहीं रुक गया। और जब पटाखा वगैरह मंगाए, हम भी खरीद करके लाए, इसके बाद उनको ये करने के बाद जो है सो फिर यहाँ से निकाला गया। काफ़ी इसका परिवार काफ़ी दहशत में कैसे बच गया, ये ईश्वर का कृपा है, ऊपर वाले का जो है सो मेहरबानी है कि जो है सो बच गया। पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन पूरा नष्ट हो गया है सर। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, प्रत्येक साल बरकट्ठा प्रखंड में हाथियों का आतंक जारी रहता है। कई बार हाथियों के द्वारा कई लोगों का जान भी लिया जा चुका है। फिर बरकट्ठा में इस बार हाथी का आतंक जारी है। कल परसों ललके माटी में भी आदिवासी का घर ढहा गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिलाटी पंचायत में जितना हाथियों का आतंक हो रहा है, ललकी माटी हो या बाजूकोला हो या लगनवा ग्राम में एगो मल्होरिया गांव का जो जगह है, इसलिए मैं इन लोगों को जो अभी घर हम लोग ने देखे, इससे बहुत दुख प्रकट हो रहा है। और सारे सामान का जो इन लोगों के पास तो किसी तरह का खेती बाड़ी है नहीं, लेकिन जो ये चावल वगैरह, बर्तन वगैरह, घर वगैरह जो सब ध्वस्त कर दिया गया है। इसलिए मैं सीओ साहब को मैं अभी तुरंत टेलीफोन किया हूँ और थाना प्रभारी को भी किया हूँ और एसडीओ मैडम को भी किया हूँ। अभी कुछ ही क्षणों में वो लोग भी आ रहे हैं। बीडीओ मैडम का नंबर बंद है और मैं सीओ साहब से, बीडीओ मैडम से भी मैं आग्रह करूंगा, सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा। इन लोगों को बार बार मिट्टी का घर बनाता है लोग और बार बार टूट जाता है, इसलिए जितने लोगों का घर टूटा है उतने लोगों को सबका प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और इसके लिए हम लोग सर्वेक्षण करके सीओ साहब को देंगे और ऊपर तक भी हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे साथ सिलाडी पंचायत के मुखिया निजाम अंसारी जी जुड़े हुए हैं। यहाँ मल्होर जनजाति का निरीक्षण करने आए हैं। मुखिया जी, यहाँ देख सकते हैं हाथियों के द्वारा काफ़ी घर को डैमेज पहुँचाया गया और ये लोग काफ़ी गरीब हैं। ये लोग अपना कचरा, बोतल वगैरह चुन करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब ये लोग के साथ में रहने का समस्या, खाने पीने का समस्या है, क्या कहेंगे? अरे ये तो बराबर हाथियों का उत्पात चला हुआ आ रहा है और हमारे जितने भी जिला में बैठे हुए हैं सब लोग देख रहे हैं कि हाथियों ने सब घर को गिरा उड़ा देता है। और अभी हमारे मल्होर टोली में अभी हम खड़ा हैं, सभी घर को यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है।
अब बताइए, अबीला में इन लोग को घर मकान नहीं मिलेगा तो ये लोग रहेगा कहाँ? अनाज नहीं है, सबसे पहले अनाज की व्यवस्था की जाए इन लोगों को। बर्तन नहीं है, सब बर्तन को चौपट कर दिया। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ अंचल से अनुरोध करते हैं और डीएफओ साहब से अनुरोध करते हैं कि अविलंब इस जगह आकर के देखें और इन लोगों को सारी व्यवस्था जो भी है अविलंब पूरा करें, अन्यथा नहीं तो हम लोग बाध्य होकर के रोड पर सोने का काम करेंगे सभी लेकर के। आखिरी बरसात का समय है, इन लोग कहाँ रहेगा? अभी एक भी पदाधिकारी पहुंचा नहीं है, सभी को मालूम है। सभी पदाधिकारियों को आना चाहिए, अंचल से आना चाहिए, ब्लॉक से आना चाहिए, डीएफओ साहब का आना चाहिए। माननीय विधायक जी से अनुरोध करता हूँ, हम सांसद जी से भी अनुरोध करता हूँ और डीसी साहब से भी अनुरोध करता हूँ। ये महा गरीब लोग हैं, इस गरीबों को खाने पीने का अविलंब व्यवस्था करें और घर और मकान की व्यवस्था करें और पानी का भी व्यवस्था करें। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, ये बहुत दुख की बात है। यही नहीं, मल्हौर टोली नहीं, लगनवा का स्कूल का सारे चावल खा गए। और राणा जी का घर तोड़ दिया और एक राणा जी का घर है, पूरा 10 कर दिया, वो आदमी बच गया। आप देखने का चीज़ है, वहाँ पूरा ईटा का दवाल जो है सब पलंग और खाटी पर पड़ा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर अविलंब कार्रवाई करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। देखिए, ये लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग निम्न स्तर के आदमी हैं, ये लोग का पहुंच उतना नहीं है, इसलिए शायद अभी तक ना ही यहाँ कोई नेता देखने आए हुए हैं और ना ही कोई प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं देखने। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। कितना बजे घटना घटा है? 12 बजे रात। कैसे कैसे घटा? कैसे आप लोग सोए हुए थे? किस तरह हाथी आया? फिर आप लोग कैसे बाहर निकले? पूरा बताइए डिटेल। हम लोग सोवल था तो पहले बार आए तो दीवार धंसा दिया। अच्छा। दीवार धंसाने के बाद में हम लोग देखे कौन जाते है हला करे। तकर बाद बाहर निकले तो 8-10 को आ गया। अच्छा। तकर बाद में सभी धंसाने लगा। कितना आदमी आप लोग सोए हुए थे? 3 आदमी थे। अच्छा। और किसी को चोट लगा है क्या? चोट नहीं लगा है, खाली सभी पलंग उलंग टूट गया है, राशन वासन सब खा गया है। चावल भी खा गया है? हाँ, चावल गेहूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राणा हुआ। घर कहाँ है? लगनवा। क्या हुआ हाथी के द्वारा? हाथी के द्वारा पूरा मकई पूरा नुकसान हो गया है और दलहन उड़ीद घंगरी बरे सारा नुकसान हो गया। पाचरी तोड़ दिए हैं और रात भर पूरा मकई बर्बाद कर दिए। मतलब हम लोग कितना बजे रात आया था हाथी? 12 बजे रात। कितना संख्या में था? 16 का था, 16 हाथी। अभी किधर है हाथी? अभी तो इधर है जंगल में, हम लोग घर के बगल जंगल में है, सलरवा बोलते हैं, वहाँ पर है। अच्छा। सब मकई का पूरा बर्बाद कर दिया है। सब देखिए, सब भैंसा उसा दिया है। रात में आकर के 12 बजे रात में आकर के रात भर जगे हुए हैं हम लोग, पूरा परिवार सब दिया है, धसा उसा सब बर्बाद कर दिया है। क्या कहेंगे प्रशासन को? यही इसका गरीब आदमी है कुछ। क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। क्या हुआ हाथी के द्वारा आप लोग का घर का फसल का क्या नुकसान हुआ? मकई बादाम पूरा बाउंड्री कर दिया है, उधर भी इधर भी। फसल को भी, मकई को भी बर्बाद किया है? हाँ, पूरा किया है। और बाउंड्री तोड़ दिया? 2 जगह बाउंड्री तोड़ दिया। फिर माँ तो मेरा मकई बरे घंगरी ऐसा नुकसान किया है। कितना बजे आया था हाथी? 3:30 बजे।